क्या डायरेक्टर इम्तियाज अली ने दीपिका पादुकोण का फेक चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है? क्या दीपिका पादुकोण खुद की एक फेक गुड गर्ल वाली इमेज प्रोजेक्ट करती हैं जो एक्चुअली वो बिल्कुल भी नहीं है? And she's otherwise projecting to be such a good girl at that time. Right. क्योंकि इम्तियाज अली की माने तो दीपिका कैन बी वाइल्ड एंड क्रेजी, स्पेशली बिहाइंड द क्लोज डोर बॉलीवुड पार्टीज. But since I've been in the room and doing parties with her, and I know how crazy and wild she can be. तो क्यों कहा इम्तियाज अली ने दीपिका पादुकोण को फेक, और क्यों उन्हें लगता है कि अब दीपिका पादुकोण का रियल सेल्फ पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है, एंड दैट पीपल हैव सीन थ्रू हर फसाड. Now people have seen through the facade. तो आज बताएंगे क्यों दीपिका पादुकोण की पीआर स्टंट सडनली एक के बाद एक एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, एंड व्हाई इवन डायरेक्टर्स हु हैव वंस वर्कड विद दीपिका, एक्चुअली नॉट वंस बट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आर कॉलिंग हर फेट एंड डिसीटफुल. बताएंगे सारे पास्ट कंट्रोवर्सीज जहां स्पिरिट से एग्जिट के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पर डर्टी पीआर गेम्स खेलने के इल्जाम लगाए थे. बट यू नो देयर वाज आल्सो टाइम जब प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने दीपिका को अनएथिकल और अनप्रोफेशनल कहा था. उनके खिलाफ फिल्म एसोसिएशन में केस करने की धमकी भी दी थी. और भी दीपिका पादुकोण से जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कमिंग राइट योर वे. हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग. तो रिसेंटली फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण को फिल्म कॉकटेल में एज वेरोनिका कास्ट करने के पीछे का रीजन बताया. तो इम्तियाज अली ने इस इंटरव्यू में बताया कि कॉकटेल मूवी में इनिशियली दीपिका पादुकोण को मीरा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, लेकिन ही आस्क्ड दीपिका टू कंसिडर वेरोनिका, क्योंकि इम्तियाज के हिसाब से दीपिका रियल लाइफ में वेरोनिका जैसी है. So then I asked her to play Veronica. I said, why don't you read it for Veronica? Veronica is so different from what Deepika's image was at that point of time. अब जिसने भी कॉकटेल देखी है उन्हें पता है कि इस फिल्म में मीरा का कैरेक्टर जो फाइनली डियाना पेंटी ने प्ले किया था, ये एक सीधी सादी संस्कारी लड़की का कैरेक्टर है, जबकि वेरोनिका का कैरेक्टर जो बाद में दीपिका ने प्ले किया वो था एक मॉडर्न वाइल्ड लड़की का, जिसे वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जिसके लिए एक आम बात है. इम्तियाज अली ने कहा कि वैसे तो दुनिया को दीपिका ने गुड गर्ल वाली इमेज दिखा रखी थी, बट उन्होंने दीपिका का ये वाइल्ड और क्रेजी साइड ऑलरेडी बॉलीवुड पार्टीज में देख रखा था, और इसी वजह से उन्हें लगा कि दीपिका विल फिट द बिल. But since I've been in the room and doing parties with her, and I know how crazy and wild she can be. And she's otherwise projecting to be such a good girl at that time. Right. और इसी इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने कहा कि अब लोगों को दीपिका का असली चेहरा दिख गया है. People have seen through the facade. Now people have seen through the facade. अब जैसे ही इंटरव्यू वायरल हुआ तो इम्तियाज अली ने एज अ डैमेज कंट्रोल स्टेप तुरंत सोशल मीडिया में जाकर एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाल दिया कि दीपिका, यू आर माई पैल, माई बडी, माई सेफ ऑप्शन फॉर ह्यूमर. थिंक यू विल नेवर मिसअंडरस्टैंड माई वाने फन रिमार्क्स बिकॉज सो यू आर मोर देन anyone else, know how much I love you, admire you, understand you, appreciate you, blah 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 blah. अब गलती से ही सही सच तो निकल गया है इम्तियाज भाई. वैसे दीपिका पादुकोण पर हमेशा से पीआर गेम खेलने के इल्जाम लगते रहे हैं, बट इम्तियाज इज नॉट द फर्स्ट वन जिन्होंने दीपिका पादुकोण पर पीआर गेम्स खेलने के इल्जाम लगाए हैं. अगर बॉलीवुड में सबसे पहली बार किसी ने दीपिका पादुकोण के पीआर टीम को एक्सपोज किया था तो वो थी उनकी बेस्ट फ्रेंड सोनम कपूर ने. I never said that she's a friend of mine, but she's a colleague. Oops, I mean colleague सोनम कपूर ने. Deepika Padukone. And over enthusiastic PR team. Now Deepika Padukone is perhaps the only actor जिनकी PR टीम उनसे ज्यादा न्यूज में रहती है. लास्ट ईयर जब दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से एग्जिट ले लिया था तो उनकी जगह तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया. तो इसके पीछे जो रीजन मीडिया में छापा गया बाय दीपिका's PR वो ये था कि दीपिका ने स्पिरिट इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें A-rated बोल्ड सीन्स हैं जिनको वो नहीं करना चाहती थी. कहा गया कि जो ओरिजिनल स्टोरी उन्हें सुनाई गई थी उनमें इन A-rated बोल्ड सीन को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में ये सीन्स ऐड कर दिए गए, जिस वजह से दीपिका कंफर्टेबल नहीं थी इन्हें करने के लिए और उन्होंने फिल्म को मना कर दिया. इन आर्टिकल्स के आते ही संदीप रेड्डी वांगा को आया बहुत सारा गुस्सा और उन्होंने भी ट्वीट करके बिना नाम लिए अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी और इन आर्टिकल्स को डर्टी पीआर गेम्स बताया और साथ ही साथ दीपिका के फेमिनिज्म को क्वेश्चन करते हुए लिखा कि एक एक्ट्रेस दूसरी यंगर एक्ट्रेस के बारे में ऐसी भद्दी बातें कैसे छपवा भी सकती है. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बताना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता. खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे.
अब संदीप रेड्डी वांगा का ये ट्वीट आते ही कई नए आर्टिकल्स भी मीडिया में आने लग गए कि दीपिका संदीप रेड्डी वांगा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से स्पिरिट से निकल गई हैं। इन आर्टिकल्स में यह भी कहा गया कि दीपिका पादुकोण 6 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करना चाहती थी एंड एज पर हर कॉन्ट्रैक्ट अगर शूटिंग स्केड्यूल 100 दिन से ज्यादा हुआ तो हर एक्स्ट्रा दिन के लिए दीपिका को एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते, जिसे सुनकर संदीप रेड्डी वांगा गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ। आज हर कोई रणवीर सिंह के डॉन 3 से एग्जिट और फरहान अख्तर का उन पे बैन लगवाने की बात कर रहा है, लेकिन बैक इन द ईयर 2012 दीपिका पादुकोण पर कुछ ऐसे ही इल्जाम लगे थे और बैन लगवाने की बात की थी रेस 2 के प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने। जब दीपिका रेस 2 की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर साउथ में रजनीकांत की फिल्म कोचादियान शूट करने चली गई बिना मेकर्स को इन्फॉर्म किए, जिससे बाकी को एक्टर्स की डेट और पूरी शूटिंग स्केड्यूल का सत्यानाश हो गया। रमेश तुरानी ने उस वक्त दीपिका को अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल बताते हुए कई सारे स्टेटमेंट्स मीडिया में दिए थे। रमेश तुरानी ने सिने एसोसिएशन और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास जाकर दीपिका के खिलाफ केस करने की धमकी भी दी थी। जो एसोसिएशन के पास प्रोड्यूसर एसोसिएशन और सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन सबके पास जाएंगे। बाद में रमेश तुरानी और दीपिका पादुकोण के बीच मैटर सॉल्व हो गया जब दीपिका पादुकोण वापस आ गई और रेस 2 की बाकी की बची शूटिंग पूरी हो गई। वो जो भी थी अभी सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम था कुछ हमको बिगनिंग में, लेकिन आई थिंक जो भी था एमिकेबली सॉल्व कर दिया, तो वही कोई टेंशन नहीं। स्पिरिट के बाद जब कल्कि 2 से भी दीपिका पादुकोण ने एग्जिट अनाउंस कर दिया तो उस वक्त दीपिका के 8 आवर शिफ्ट डिमांड को लेकर बहुत सारा पीआर कराया गया। दीपिका ने भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात की और इस पूरे मुद्दे को फेमिनिज्म का चोला पहनाने की कोशिश की गई। But it is no secret that a lot of male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years. Now, work-life balance makes perfect sense, and a lot of people even started supporting Deepika on her 8-hour shift demand. कि तभी कल्कि 2 के एग्जिट के पीछे का जो रियल रीजन है वो सामने आ गया कि दीपिका इस फिल्म की शूटिंग में 25 लोगों का एक ऑन्टोराज अपने साथ ले जाना चाहती थी, जिसमें उनके बच्चे की नैनी, ड्राइवर, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, फिटनेस ट्रेनर, फलाना ढिमकाना, हर कोई उनके साथ जाने वाला था। 25 लोगों का पूरा ऑन्टोराज उनके साथ जो चाहता, वो जिस 5 स्टार में रहते, उसका एकोमोडेशन, उसका फूड, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस सब प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता। और ये डिमांड जब पूरी नहीं हुई तो दीपिका कॉल्ड इट क्विट्स। सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल अफेयर्स में भी दीपिका की पीआर टीम हमेशा से स्ट्रांग रही है। जब रणबीर कपूर से उनका ब्रेकअप हुआ था तो पहले तो कॉफी विद करण में जाकर रणबीर की एक्स सोनम के साथ मिलकर पूरे शो में उनकी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। You say to Ranbir Kapoor And also condom brand. Oh my God, that's a good one. और साथ ही जहां भी गई कटरीना कैफ को भी अपने निशाने पर हमेशा रखा। Deepika, would Katrina make it to the guest list? No. रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी सैड स्टोरी, डिप्रेशन में जाने वाला एपिसोड बार बार मीडिया के साथ शेयर किया। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी बनी। नॉट डेफिनेटली रणबीर से दीपिका का काफी लगाव था और वो इस रिश्ते के टूटने से काफी दुखी भी हुई होंगी, बट ये भी सच है कि रणबीर से दीपिका की दोस्ती दीपिका को बॉलीवुड के इनर सर्कल्स का हिस्सा बनने में काफी मददगार हुई। ये कह सकते हैं कि रणबीर कपूर की वजह से दीपिका बॉलीवुड के इनर सर्कल्स में घुस पाई, क्योंकि आफ्टर अ ग्रैंड डेब्यू ऑपोजिट शाहरुख खान इन ओम शांति ओम, दीपिका का करियर कुछ खास ऊपर जा नहीं रहा था और ये खुद उनकी फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने कहा है। आफ्टर ओम शांति ओम 2-3 साल वो थोड़ी भटक गई थी। वो मैजिक जो ओम शांति ओम में था वो दिखाई नहीं दे रहा था। रणबीर से दोस्ती ने दीपिका के सामने कई ऑफर्स रख दिए। लाइक रॉक स्टार वाज इनिशियली ऑफर्ड टू दीपिका व्हिच शी रिजेक्टेड। बचना है हसीनों जो उन्होंने रणबीर के साथ की थी। आफ्टर देयर ब्रेकअप दीपिका रणबीर को लेकर बिटर जरूर हुई। कॉफी विद करण वाला एपिसोड भी इसी वक्त आया था, बट शी अगेन rebonded with him. None of that, and I feel I mean I'm really happy that we have the equation that we have, and I think we have such a beautiful equation that today we can make such beautiful movies together. और फिर उनके एक के बाद एक हिट फिल्में आई विद रणबीर कपूर, लाइक तमाशा, ये जवानी है दीवानी एंड अ ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कॉकटेल। और ये सब इम्तियाज अली के ही प्रोजेक्ट थे जो रणबीर के काफी अच्छे दोस्त हैं। दीपिका ने रणबीर से ब्रेकअप के बाद अपनी इमेज ऐसी प्रोजेक्ट की थी कि वो चीटिंग के सख्त खिलाफ है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल टर्मोइल को खुलकर मीडिया के साथ डिस्कस किया। first breakup, you can't say next question. I mean I think everyone knows. I think it's pretty public. I'm not one to have frivolous relationships because if you're in it just to have fun, then for me, then I'd rather not be in a relationship.
दीपिका ने अपने और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को हमेशा ऐसे प्रिटेंड किया है जैसे वो उनका कोई फर्स्ट रिलेशनशिप और फर्स्ट ब्रेकअप हुआ हो। वाइल वी ऑल नो दैट दीपिका के रणबीर से पहले भी कई रिलेशनशिप रह चुके हैं और इस दौरान भी उन पर टू टाइमिंग करने के इल्जाम अक्सर लगते रहे थे। और जिस फसाड की बात इम्तियाज अली कर रहे हैं, शायद वो यही है कि पहले जो गुड गर्ल वाली इमेज दीपिका पादुकोण ने बनाई हुई थी, अपने हाल फिलहाल के मीडिया इंटरेक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने अपनी इसी इमेज की धज्जियां उड़ा दी हैं। When she went on coffee with Karan and embarrassed her husband Ranveer Singh by saying that she was not committed to him during their dating phase and that she was dating other men while she was dating him. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. When Deepika openly supported cheating during the promotion of her film Gehraiyan. People make mistakes, people make mistakes. दीपिका मेंटल हेल्थ की बात करती हैं और करण जौहर की इनफेमस ड्रग पार्टी में नजर आती हैं। जेएनयू में स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ी दिखती हैं, बट रणवीर सिंह के धुरंधर के सपोर्ट में एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। होमी अदजानिया की वुमेन एम्पावरमेंट वाली वीडियो माई बॉडी माई चॉइस में काम तो जरूर करती हैं, लेकिन जब इस वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है तो खुद साइडलाइन होकर कहती हैं कि मैं तो कभी इस वीडियो में कहे चीजों से इत्तेफाक रखती ही नहीं थी। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, my choice. Personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify with. दीपिका, आपने वीडियो करी ही क्यों? जनवरी 7, 2020 जेएनयू के प्रोटेस्ट में दीपिका पादुकोण स्टूडेंट्स के साथ खड़ी दिखती हैं। इसी दिन यानी जनवरी 7, 2020 को ही फर्स्ट डेथ वारंट इशू किया गया था निर्भया केस में। दीपिका पादुकोण उस दिन कैपिटल में मौजूद थी, चाहे तो वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ और इस जजमेंट के सपोर्ट में वहां जाकर खड़ी हो सकती थी। खुद को हमेशा फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट करती हैं, औरतों के मुद्दों के सपोर्ट में हमेशा दिखती हैं। दीपिका ने जेएनयू के प्रोटेस्ट में शामिल होना तो ठीक समझा, लेकिन निर्भया के पेरेंट्स के साथ 5 मिनट के लिए भी खड़ी रहने की जहमत नहीं उठाई। सालों तक दीपिका पादुकोण ने अपने अराउंड एक केयरफुली डिजाइन इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था। ग्रेसफुल, इंटेलेक्चुअल, स्ट्रॉन्ग, विक्टिम भी और विक्टर भी। हर इंटरव्यू में, हर पीआर आर्टिकल में, हर पब्लिक अपीयरेंस में एक इमेज बिल्डअप कर रही थी। लेकिन ऑडियंस अब पहले जैसी नहीं रही। आज लोग सिर्फ इंटरव्यूज नहीं देखते, पैटर्न्स भी ऑब्जर्व करते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन इंटरव्यूज नाउ। और शायद इसीलिए इम्तियाज अली की बात इतनी रेलिवेंट लगती है। लोग अब फसाड के पार देखना शुरू कर चुके हैं। और आयरनी देखिए, पहले बॉलीवुड को आउटसाइडर्स एक्सपोज करते थे, आज बॉलीवुड खुद बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहा है। इनसाइडर इंटरव्यूज, लीक रियलिटीज, पीआर गेम्स, स्क्रिप्टेड नैरेटिव्स, इंडस्ट्री के लोग भी अब वो सच बोलने लगे हैं जो सालों से वो खुद ही छुपा रहे थे। क्योंकि फसाड चाहे जितना भी पावरफुल हो, एक ना एक दिन सिस्टम खुद अपना मास्क उतार ही देता है। That's it for today. What's your take on इम्तियाज अली's statement on Deepika's facade? Let me know in the comments. और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।